ओम शांति। आज हम 30 मई 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि वारिस बनना है तो वारी जाओ बाबा पर, पूरा नष्टो मोहा बन जाओ और जो साकार ब्रह्मा बाबा हैं उनको पूरा फॉलो करो। बाबा ने कहा आज कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना तन मन धन सब बाबा के यज्ञ में लगा दिया, बिल्कुल नष्टो मोहा हो गए, ऐसे ही तुम्हें भी बनना है। आज बाबा ने सतयुगी दुनिया के बारे में बताया कि सतयुग में बहुत साफ़ सफाई रहती है, वहाँ के फूल आदि भी इतने खुशबू देने वाले होते हैं जो घर बैठे खुशबू मिलती रहती है। बाबा ने कहा वहाँ अगरबत्ती जलाने की ज़रूरत नहीं होगी, सेंट आदि लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आज बाबा ने बताया कि तुम अपने आप को छोटा बच्चा समझो और जो कुछ अब तक सुना है पढ़ा है सब भूल जाओ, जो मैं सुनाता हूँ वही सुनो। ओम शांति। आप सुनते हैं बाबा की मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे वारिस बनना है तो वारिस जाओ, अर्थात सबसे नष्टो मोहा बनो, साकार बाप को पूरा फॉलो करो। बाबा कहते कि अगर वारिस बनना है, पूरा वर्षा लेना है तो नष्टो मोहा बनना है और ब्रह्मा बाबा को पूरा फॉलो करना है। जैसे उन्होंने पुरुषार्थ किया तुमको भी वैसे करना है। आज की मुरली में प्रश्न है, पापों से बचने तथा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त करने का साधन क्या है? उत्तर है, पापों से बचने के लिए तन मन धन सब कुछ बाप पर बलिहार कर दो, फिर ट्रस्टी होकर संभालो, कदम कदम पर श्रीमत लेते रहो। बाबा कहते कि पापों से अगर बचना है तो जो भी तुम्हारे पास तन मन धन है सब कुछ बाबा पर बलिहार कर दो, है ना। मतलब अपना नहीं सोचना। बाबा के ऊपर बलिहार करने का मतलब क्या है कि मन के अंदर यही सोचना है बार बार कि मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ शिव बाबा का है। फिर बाबा कहते हैं उसको ट्रस्टी होकर संभालो। ट्रस्टी मतलब कि मेरा नहीं है, शिव बाबा ने मुझे संभाल करने के लिए दिया है, मुझे इसमें ममत्व नहीं रखना, ये बाबा कहते हैं। फिर बाबा कहते हैं कदम कदम पर श्रीमत भी लेते रहो बाबा से। श्रीमत कहती है तुम बच्चे अपना पैसा पाप के काम में नहीं लगा सकते हो। पाप आत्मा को दान देना यह भी पाप कराने के निमित्त बनना है। इसलिए अगर धन है तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो, इससे बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। बाबा कहते कि तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम्हें वो पाप आत्माओं को दान नहीं देना, क्योंकि उसमें भी पाप का खाता बनता है ना। तो बाबा कहते गलत तरीके से तुम अपना धन नहीं खर्च कर सकते। बाबा के बच्चे गलत तरीके से धन नहीं खर्च कर सकते, उसका भी पाप बाबा कहते चढ़ता है। तो बाबा कहते अगर ज़्यादा पैसा है तो सेंटर खोलो, तो जो आत्माएं वहाँ आकर ज्ञान लेंगी उनका भी कल्याण हो जाएगा। गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे व सिक्की लदे बच्चों ने अपनी महिमा सुनी। बाप ने समझाया है, भारत ही पाप आत्मा, भारत ही पुण्य आत्मा कहलाता है। भारतवासी ही पतित पावन को बुलाते हैं। सतयुग में तो पतित होते नहीं, उनको कहा जाता है स्वर्ग, शिवालय, पुण्य आत्माओं की भूमि। अब बाबा कहते हैं कि स्वर्ग में भारत क्या था? पुण्य आत्माओं की भूमि थी। अभी क्या बन गई है? पाप आत्माओं की भूमि। तो बाबा कहते हैं कि आत्माएं ही पतित बनती हैं, है ना। इस समय बाबा कहते वैशाल्य बन गया है और सतयुग में यही भारत क्या बन जाएगा? शिवालय बन जाएगा, पुण्य आत्माओं की भूमि बन जाएगा। कलयुग है पाप आत्माओं की भूमि। भारत में फिर दान पुण्य भी बहुत करते हैं। इस समय तुम बच्चे भी बाप को तन मन धन सब कुछ दे देते हो। तुम्हारे आगे मिसाल भी हैं। यह बाप निमित्त बना है, क्योंकि समझते भी हैं जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करने लग पड़ेंगे। तो बाप कहते हैं इनसे मैं ऐसा कर्म कराता हूँ जो स्वर्ग में यह नंबर 1 बन जाते हैं। बाबा कहते हैं इस समय तुम अपना तन मन धन सब बाबा के ऊपर बलिहार कर देते हो, है ना।
तो बलिहार करने का मतलब ये थोड़ी है कि बाबा यूँ थोड़ा ना कहता है कि तुम अपने सारा धन सेंटरों में लगा दो, है ना, खाने के लिए भी कुछ मत रखो और सारी ज़मीन जायदाद बाबा के नाम कर दो। ये नहीं कहता बाबा। बाबा क्या कहता है कि मन से ये सोच के चलो मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ शिव बाबा का है। हम योग में बैठ के बार बार कहते हैं मेरा कुछ नहीं है, शिव बाबा सब कुछ आपका है, इसे आप ही संभालो। माना हम ट्रस्टी बन जाते हैं तो मान लो उसमें कुछ नुकसान हो जाएगा तो फिर हमको चिंता नहीं होगी। भाई हम क्या सोचेंगे, बाबा का है, नफ़ा हो तो उसका, नुकसान हो तो उसका, वो अपने आप देखेगा। तो वो इसलिए बाबा कहता है कि तुम्हें ट्रस्टी बन के संभालना है ना। बाबा उदाहरण भी दे रहे हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा थे, ब्रह्मा बाबा के पास जितना भी धन था सब कुछ शिव बाबा के कार्य में बाबा ने लगा दिया। तो कुछ माताओं का, बहनों का उन्होंने ट्रस्ट बना दिया, उनके नाम सारा धन कर दिया, अपने नाम कुछ भी नहीं रखा। तो जब भी यज्ञ में धन की ज़रूरत होती थी, पैसों की ज़रूरत होती थी तो उनसे ही मांगा जाता था। तो बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा ने किया ऐसे ही तुमको करना है। यह तन मन धन सब देकर फौरन नष्टो मोहा बन गए। ब्रह्मा बाबा सारा धन है ना बाबा के यज्ञ में लगाकर बिल्कुल नष्टो मोहा बन गए। अपने बच्चों को वारिस न बनाए, इन्हीं माताओं को बना दिया। ब्रह्मा बाबा ने थोड़ा सा भी धन है ना अपने बच्चों के नाम नहीं किया था। सारा धन जो है माताओं और बहनों का जो ट्रस्ट बनाया था उनके नाम कर दिया था। एक भी पैसा भी उनको बच्चों के नाम नहीं किया था, ये बाबा बता रहे हैं। ट्रस्टी बना दिया, बोला यह सब कुछ आप माताओं के चरणों में है, तुम वारिस बन जाओ, बस कुछ भी ख्याल नहीं किया। बाबा के मन में कोई प्रश्न नहीं आया है ना कि मैं इनके नाम कर रहा हूँ तो ये देंगी नहीं देंगी या आगे कैसे चलेगा। कुछ भी बाबा के मन में संकल्प नहीं आया कि आगे कैसे चलेगा ड्रामा। हम तो बाबा के बन जाते हैं, भक्ति मार्ग में जन्म बाई जन्म गाते आए हैं। वारी जाऊँ मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, है ना। भक्ति मार्ग में आत्माएं कितनी भाव विभोर होके है ना भगवान को अपना सब कुछ मानती हैं। जैसे गीत गाते हैं, देखो जो कोई कृष्ण को मानने वाले होते हैं तो गीत क्या गाते हैं, मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। अब क्योंकि उनको सत्य परमात्मा के बारे में तो पता नहीं है तो वो जो कृष्ण है उसको ही मानती हैं, तो सोचती हैं कि कृष्ण ही मेरा सब कुछ है, मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तुम कहते आए हो कि भगवान ही हमारा सब कुछ है। इन माताओं द्वारा ही सृष्टि का कल्याण होना है। पहले माता को अपना गुरु बना दिया, बस मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। नहीं तो बच्चों आदि से मोह होता है ना, परंतु एकदम उनसे दिल टूट, बाप से दिल लग गई। ब्रह्मा बाबा को अपने बच्चों में भी मोह बिल्कुल नहीं रहा था, है ना। बाबा के मन में बस यही लगन लग गई थी कि मेरा तो बस एक शिव बाबा है और कोई नहीं है। बेहद का वर्षा लेना है तो हद का सब कुछ देना पड़े, परंतु बाप तो दाता है, वह कब लेते नहीं है। शिव बाबा देने वाला है, डायरेक्शन देंगे ऐसे ऐसे करो, तो यह माता गुरु बन जाती है। तवेव माताश पिता पहले माता, है ना। देखो ये जो गाते हैं भक्ति मार्ग में तवेव माता, तो इसमें भी माता पहले है। और देखो लक्ष्मी नारायण दोनों के नाम लिए जाते हैं, पहले लक्ष्मी का नाम लिया जाता है, सीताराम सीता का नाम लिया जाता है, पहले राधा कृष्ण राधे का नाम लिया था। मतलब माताओं को आगे रखा है ब्रह्म शिव बाबा ने, माताओं की महिमा आगे करी है। सतयुग में भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले फिर राधे फिर कृष्ण। जैसे बाप माताओं को आगे रखते हैं वैसे पुरुषों को भी माताओं को आगे रखना है, उन्हों की संभाल करनी है, बिचारी अबलाएं हैं। बाबा कहते जब बाबा उनका रिगार्ड रखते हैं माताओं का, तो पुरुषों को भी उनका रिगार्ड रखना चाहिए। तुम सब इस समय ज्ञान नदियाँ हो। ब्रह्मपुत्रा नदी का किनारा सागर में होता है। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा नदी है। शिव जयंती पर वहाँ भारी मेला लगता है। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर के संगम पर सब यात्री जाते हैं, वहाँ जाकर सब स्नान करते हैं। शिव बाबा है ज्ञान सागर और यह ब्रह्मा है नदी।
अभी तुम आए हो ब्रह्मा नदी शिव सागर के मेले पर। अब बाबा क्या कहता है कि दुनिया भारत में कितनी नदियाँ हैं, तो असली नदी तो बाबा कहते हैं ज्ञान नदियाँ तुम हो, है ना, तुम ज्ञान सुनाती हो आत्माओं को। फिर बाबा ने मेले का जिक्र किया कि ब्रह्मा बाबा की यादगार में ब्रह्मपुत्र नदी और सागर के मिलन पर मेला लगता है, बहुत आत्माएं वहाँ जाती हैं, नहाती हैं। बाबा कहते हैं वास्तव में वो मेला तो यहाँ लगा हुआ है, ब्रह्मा नदी है और शिव बाबा है ज्ञान का सागर, यहाँ मिलन मेला लग रहा है, जहाँ इतने बच्चे बाबा के आते हैं मधुबन में। परंतु यह सब हैं ज्ञान की बातें। ज्ञान सागर से तुम निकले हो, ज्ञान सागर से ही सबका कल्याण होना है। पानी की बात नहीं, यह ब्रह्मपुत्र ब्रह्मा है, शिव बाबा की संतान। तीर्थों का राज भी तुम समझते हो। हम बुद्धि योग की यात्रा पर हैं, बुद्धि योग लगाते हैं परम पिता परमात्मा के साथ, है ना। जैसा कि हम सब जानते हैं बाबा हमको कौन सी यात्रा सिखा रहे हैं, बुद्धि की यात्रा सिखा रहे हैं। शरीर वाली यात्रा तो भक्ति मार्ग में करते हैं, लेकिन यहाँ तो हम मन बुद्धि की यात्रा कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में तो कितना माथा मारते हैं, बाप के साथ बुद्धि योग रहता ही नहीं। बाप भी कहते हैं मैं एक ही बार आकर मत देता हूँ कि मेरे साथ योग लगाओ, ऐसा और कोई कह ना सके, है ना। भक्ति मार्ग में भी देखो आत्माएं मेहनत तो करती हैं भगवान से मिलने के लिए, भगवान से प्राप्ति करने के लिए, लेकिन वो जानती तो नहीं ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि जब मैं आता हूँ एक ही बार फिर सबको ज्ञान दे के कहता हूँ कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझे याद करो, तो बाबा कहते सब फिर आत्माएं पहचानती हैं। ज्ञान सागर बाप ही सुख का सागर, आनंद का सागर है। हर एक की महिमा अलग अलग है, ऊंचते ऊंच भगवान वह पतित पावन है। वह एक है, वह पतित दुनिया को पावन बनाने का पाठ बजा रहे हैं। खुद भी कहते हैं कलप कलप आकर सबको तीर्थ पर ले जाता हूँ, है ना। बाबा हमको तीर्थ पे ले जा रहा है, लेकिन कौन से तीर्थ पे, जो सबसे ऊंचा तीर्थ है ना, दुनिया वाला तीर्थ नहीं। सब भगत पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति के लिए। सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले मुक्ति चाहते हैं, वह तो समझते हैं सुख काग विष्ठा के समान है, एक पाई का सुख है बाकी है दुख। स्वर्ग में तो ऐसे नहीं होगा, बाप ने समझाया है। वह निवृत्ति मार्ग का रजोगुणी हद का संन्यास है, यह है सतोगुणी बेहद का संन्यास। अब बाबा कह रहे हैं कि जो सन्यासी होते हैं या दो और आत्माएं होती हैं भक्ति मार्ग में, वो मेहनत करती हैं परमात्मा को याद करने की, तो वो क्या मांगती हैं, वो मुक्ति मांगती हैं हमको, हम मुक्त हो जाएं, हम जन्म मरण में ना आएँ, इस दुख दर्द से छूट जाएं। क्योंकि वो सोचते हैं यहाँ पे दुख दर्द सुख कागविष्ठा के समान है, माना अल्प काल का सुख है। तो बाबा ने पहले भी समझाया है कि मुक्ति तो मिलती नहीं किसी आत्मा को, है ना, एक जन्म के लिए तो आना ही पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि उनको ये पता नहीं है। फिर बाबा कहते हैं जो वो सन्यास करते हैं उनका तो रजोगुणी सन्यास है, लेकिन हम जो सन्यास करते हैं हमारा सतोगुणी सन्यास है, बेहद का सन्यास है। क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हुए सब कुछ भूलने की मेहनत करते हैं और शिव बाबा को याद करते हैं। हमको तो सारी छिछी सृष्टि को बदल नई सृष्टि में आना है। हम देवता बनते हैं ना, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो कितनी सफाई करते हैं। अभी तो है बेहद की बात, सारी दुनिया की सफाई होनी है। 5 तत्व भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। बाबा कहते हैं कि महाविनाश होगा तो सारे तत्व पावन बन जाएंगे, इस सृष्टि की सफाई हो जाएगी। बाबा कहते धरती की अच्छी तरह, वहाँ तो नंबर 1 वैभव रहते हैं। फूल आदि ऐसे होते हैं जो घर बैठे भी सुगंध आती है, इत्र आदि भी लगाने की दरकार नहीं रहती, अगरबत्ती की दरकार नहीं रहती, नेचुरल खुशबू रहती है। स्वर्ग कहने से ही मुख मीठा हो जाता है। अब बाबा कहते देखो वहाँ पे फल फूल भी ऐसे होंगे दूर से खुशबू आएगी, है ना भाई। बाबा कहते वहाँ सेंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना अगरबत्ती लगाने की ज़रूरत पड़ेगी।
सतयुग की बाबा बात बता रहे हैं, वहाँ के फूलों की खुशबू इतनी होगी अच्छी। परम पिता परमात्मा आकर सृष्टि को इतना ऊंच बनाते हैं, तो ऐसे बाप से कितना लव करना चाहिए, प्रॉमिस करनी चाहिए कि बाबा हम नष्टो मोहा हो आपसे योग लगाएंगे, आपको ही वारिस बनाएंगे, है ना। बाबा कहते देखो मैं तुमको कितना प्रॉपर्टी दे रहा हूँ ऊँची से ऊँची, तो तुम्हें मेरे साथ प्रॉमिस करनी है। क्या प्रॉमिस करनी है कि बाबा हम नष्टो मोहा होकर सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे ही योग लगाएंगे और सबको भूल जाएंगे और आपको ही वारिस बनाएंगे। हर एक को अपनी कमाई करनी है, तो कमाई का औना होना चाहिए, जो करेगा सो पाएगा। बाबा कहते अभी तुम कमाई कर रहे हो, लेकिन ये कमाई ऐसी है भी हम ऐसे नहीं हो सकता मेरी कमाई कोई दूसरा ले ले। तो बाबा कहते जो इस ज्ञान योग में करेगा उसको ही फल मिलेगा। इस दुनिया में मनुष्य जो भी करेंगे पाप करेंगे। अभी बाप के पास बलि चढ़ने से ही तुम मेरी मत पर चलेंगे। धन हमेशा पात्र को दिया जाता है, अगर कोई शराबी को दिया तो उस पर दोष आ जाता है, कपूत बच्चे को दिया तो उनका पाप भी तुम्हारे पर चढ़ जाएगा, इसलिए हिसाब किताब चुकतू करो। बाबा कहते अगर तुमने धन जुआरी को दे दिया, शराबी को दे दिया, है ना, तो उसका भी पाप तुम्हारे ऊपर चढ़ता है। तो बाबा कहते धन भी देख के खर्च करना है, गलत जगह नहीं देना। भाई ऐसे नहीं हमने किसी को दान दे दिया और उसने उस पैसे से गलत काम कर लिया तो उसका पाप भी हमारे ऊपर चढ़ जाता है। बाबा कहते हैं सरेंडर हुए फिर अलाउ नहीं करेंगे किसको देने के लिए, नहीं तो फिर पाप हो जाएगा। कन्या को तो देना ही पड़े, अगर स्वर्ग का मालिक नहीं बनती, स्वर्ग में नहीं चलती, नरक में ही गोता खाने चाहती है तो क्या कर सकते हैं। अब बाबा कहते हैं कन्या अगर शादी करना चाहती है ना, तो कन्या अगर शादी करना चाहती है तो उसको तो देना पड़ेगा। बाबा कहते हैं भाई ज़बरदस्ती तो ब्रह्मा कुमारी नहीं बना सकते ना, किसी को इच्छा होती है। तुम बच्चे जानते हो अभी छोटे बड़े सबका मौत है। यह यादव कौरव अपना प्लान बना रहे हैं, पांडवों का फिर अपना प्लान है। जीत तो पांडवों की है ना, स्थूल लड़ाई की बात ही नहीं है, यहाँ तो योग और ज्ञान की बात है। जो कुछ शास्त्र आदि पढ़े हैं उन सबको भूल जाओ, नए सिर यहाँ बैठ पड़ो। जीते जी मरकर बच्चा बनेंगे तो वह सब कुछ भूल जाएंगे, तुम छोटे बच्चे हो। बाबा कहते कि यहाँ तो तुमको सब कुछ भूल जाना है ना। अज्ञान काल में जो कुछ तुमने पढ़ा, भक्ति मार्ग में पढ़ा सुना, सब कुछ भूल जाओ। बाबा कहते अब नए सिरे से सुनो, जो मैं सुनाता हूँ वो सुनो। बाप कहते हैं अब तुम हमारे बन हमसे सीखो, अपने को छोटा गोद का बच्चा समझो। बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं, उनमें छोटे भी हैं बूढ़े भी हैं, सबको बच्चा बना देते हैं, फिर श्रीमत देते हैं बच्चे। अभी तक जो कुछ सुना है वह भूलते जाओ। हियर नो इविल सी नो इविल, कोई मनुष्य की बात नहीं सुनो। मनुष्य जो कुछ करेंगे सो अनराइटियस, रॉन्ग करेंगे। सबसे बुरा है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। बाबा कहते हैं अभी तुम किसी की मत सुनो, सिर्फ तुम्हें मेरी बात सुननी है और पुराना पढ़ा हुआ सुना हुआ सब भूल जाओ। अरे बाप सर्वव्यापी हुआ तो वर्षा किससे लेंगे, फिर तो सब बाप हो गए। बाबा देखो सर्वव्यापी के ऊपर समझा रहे हैं कि बाबा कहते हैं सबके अंदर भगवान है, तो सबके अंदर भगवान है तो सारे बाप बन गए, बच्चा कोई रहा ही नहीं। तो वर्षा कौन लेगा, वर्षा कौन लेगा और किससे लेगा, कुछ भी नहीं रहा। तो बाबा कहते हैं फिर तो सब बाप हो गए। शिवोहम तत्त्वम कह देने से वर्षे की बात नहीं ठहरती, सबको उल्टा रास्ता बताकर डुबो देते हैं। पतित कौन बनाते हैं, रावण की मत पर चलने वाले, इसलिए बाप कहते हैं इन सबको भूलो। बाबा कहते हैं सबको भूल जाओ। माँ मेकम याद करो, आप मर गई दुनिया, प्रैक्टिकल में भी पुरानी दुनिया ख़त्म होनी ही है।
कब्रिस्तान बनना ही है, फिर परिस्तान बनना है। बॉम्ब्स गिरने हैं, सारा कब्रिस्तान बन जाएगा। बाबा कहते हैं वैसे भी पुरानी दुनिया जाने वाली है, कब्रिस्तान बनने वाली है, तो तुम क्यों नहीं अभी सब कुछ भूल जाते। फिर नया बनेगा। हिरोशिमा अब कितना नया बन गया है। तो अब सारा भारत खास दुनिया आम कब्रिस्तान होनी है। समझो सब मरे पड़े हैं। अब परिस्तान बैकुंठ के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कहते कि यूँ सोचो सब मरे पड़े हैं, है ना। अब तुम्हें मेहनत किसके लिए करनी है? नई दुनिया के लिए करनी है, बैकुंठ के लिए करनी है। बच्चे समझते हैं अब बाप दादा आए हैं, शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आकर रथी बनते हैं। ऐसे नहीं कृष्ण कोई अर्जुन का रथी बना है, नहीं, परम पिता परमात्मा इस रथ पर बैठ सुनाते हैं। बाबा तो बहुत बिजी रहते हैं, कहते हैं कि मैं आया हूँ पतित दुनिया को पावन बनाने। तो मुझे कितने रूप धारण करने होते हैं, बहुतों की ज्योति जगाता हूँ। मेरे साथ योग लगाओ, यह पेट्रोल डालो तो बैटरी जग जाएगी। बाबा कहते इस संगम युग पे जब मैं आता हूँ तो बहुत बिजी हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे कितने काम करने पड़ते हैं, कितनी आत्माओं की ज्योति जगानी पड़ती है। दीवा बुझने लगता है तो उसमें घृत डालते हैं। बाबा कहते हैं अब पूरा योग लगाओ। यह तो जानते हो बाप इस ब्रह्मा के तन से हमको पढ़ाने आया है। भगवानुवाच भगवान क्या कहते हैं? बच्चे मुझे याद करो, मौत तुम्हारे सिर पर खड़ा है। क्या कह रहे हैं बाबा? कि मौत तुम्हारे सिर पर खड़ा है। छोटे बड़े सबका मौत है। यह है मृत्यु लोक, मैं अमरनाथ आया हूँ अमर कथा सुनाने। तुम पार्वतियाँ अर्थात सीताएं हो। बाबा क्या कह रहा है कि तुम सब पार्वती हो, तुम्हें मैं अमर कथा सुना रहा हूँ। सब रावण की जेल में हो, शोक वाटिका में पड़ी हो। बाप आकर अशोक वाटिका में ले जाते हैं, वहाँ कोई शोक नहीं रहता। बाबा कहते इस समय सब आत्माएं कहाँ हैं? रावण की शोक वाटिका में हैं। शोक वाटिका क्या होती है? जहाँ दुखी दुख होता है। तो इस समय सब आत्माएं दुखी हैं, सबके साथ कुछ ना कुछ लगा हुआ है। तो बाबा कहते हैं जब तुम सतयुग में जाओगे तो वहाँ कोई शोक नहीं रहेगा, वहाँ कोई दुख नहीं रहेगा। अभी तुम बच्चों को रॉन्ग राइट सोचने की बुद्धि मिली है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, पुण्य कैसे होता है, पाप कैसे होता है, यह सब तुम जानते हो। योग टूटा तो माया पाप करा देगी, क्योंकि इस समय माया पतित है, इसलिए कदम कदम पर सावधानी चाहिए। श्रीमत पर चलने में कोई नुकसान नहीं। मनुष्य भगवान को पहचानते नहीं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको शिक्षा देने। तुम मेरे बच्चे प्राणों से प्यारे हो। जानता हूँ तुम बच्चे बहुत दुखी बने हो। अब तुमको सुख की दुनिया में ले चलने आया हूँ। सगे और सौतेले का राज भी समझाया है। सगे पर बाप का ध्यान रहता है। सगे राजाई का वर्षा लेंगे, लगे प्रजा का वर्षा लेंगे। बाबा कहते कि मैं जानता हूँ मेरे बच्चे दुखी हुए पड़े हैं, इसलिए मैं संगम युग पर सबको वर्षा देने आता हूँ। फिर बाबा कहते हैं कि बाबा के सारे बच्चे एक समान तो वर्षा नहीं लेंगे, है ना। तो बाबा कहता कि कुछ बच्चे अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, कुछ थोड़ा कम करते हैं। इतनी सारी डिट्टी किंगडम स्थापन हो रही है, तुम राजाई पाने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। पहली बात है पवित्रता की। विकार का विकल्प आया तो कर्मेंद्रियों से नहीं करना चाहिए। क्रोध आया तो मुख से गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे में भूत होगा तो लक्ष्मी को कैसे वरेंगे? जिनमें 5 विकार हैं उनको बंदर कहा जाता है। बाबा ने बंदर के बदले अपनी नलिनी बच्ची का फोटो डाला है। टॉक नो एविल सी नो एविल का चित्र है। उस बच्ची को लौकिक बाप ने सेंटर खोलकर दिया है। जो कुछ पूंजी थी सब बेचकर बच्ची नलिनी को दे दिया।
जैसे बाप ने सब माताओं को दे दिया, है ना। कोई बहन होगी नलिनी, तो उनके लौकिक माता पिता ने सारी धन संपत्ति बेच के सेंटर खोल के दिया होगा उसके लिए। वैसे इसने अपनी बच्ची को दे दिया, समझा यह भी कन्या है, क्यों न इनसे शुभ कार्य कराऊं। बच्ची ने कहा मैं शादी नहीं करूंगी, वह पैसा इस कार्य में लगा दो, है ना। तो बच्ची ने क्या कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे जो शादी में जितना पैसा लगाने वाले हो सब बाबा के कार्य में लगा दो, सेंटर खोल दो मेरे लिए। मैं पतित दुनिया को पावन बनाने की सर्विस करूंगी। भल बच्चे भी हैं लेकिन वारिस बच्ची को बना दिया है, उनका कितना ऊंच पद हो जाएगा, बहुत ऊंचा पद पाएंगे, है ना। तो ऐसी आत्मा को तो बहुत ऊंचा पद मिलता है। बहुतों की आशीर्वादें उनके सिर पर आएंगी, क्योंकि गॉडली हॉस्पिटल अथवा गॉडली कॉलेज खोला है। अब उस कन्या के माँ बाप ने सेंटर खोल के दे दिया उस कन्या को कि सारे पैसे जो लगाने वाले थे उनकी शादी में, तो उसमें लगा के दे दिए। तो बाबा कहते हैं उस सेंटर में जितनी भी आत्माएं आएंगी उनका आशीर्वाद किसको मिलेगा, उनको आत्माओं को ही मिलेगा। इस समय मनुष्यों की चलन ही ऐसी है जो सब पाप में लगा देते हैं, पाप करते और कराते रहते हैं, पाप आत्मा बन पड़े हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे मेहनत करो, पापों का बोझा बहुत है, निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करो, अंत में वह अवस्था रहे। सन्यासी भी ऐसे बैठे बैठे चले जाते हैं। तो बाबा कहते तुमको मेहनत करनी है योग लगाने की। हम जाकर ब्रह्म में लीन होते हैं, बस ऐसा कह शरीर छोड़ देते हैं। ऐसे भी होते हैं, फिर उस समय सन्नाटा छा जाता है। यह बाबा अपने अनुभव की बात सुनाते हैं, अनुभव भी होता है। बाप कहते हैं तुम बच्चे हो सृष्टि के, परमात्माओं को पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने वाली सच्ची ज्ञान गंगाएं। गंगा के नदी किनारे पर देवताओं का मंदिर दिखाया है, नाम रख दिया है गंगा। अब पानी की नदी तो पतित पावन हो नहीं सकती, न देवताएं पतित पावन हैं। पतित पावन तो ब्राह्मण हैं, उन्होंने गंगा पर देवता का चित्र रख दिया है। अब बाबा समझा रहे हैं कि पतितों को पावन बनाने वाली तो ये ज्ञान गंगाएं हैं, वो गंगा थोड़ी है। देवताएं तो पतित को पावन बनाते नहीं। मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं जो कोई से पूछ सके, कहाँ वह पानी की नदी, कहाँ यह देवताएं। इस समय तुम ज्ञान गंगाओं से ज्ञान स्नान करते हो तो देवता बन जाते हो, है ना। जो बाबा के बच्चे हैं ज्ञान सुनाते हैं, बाबा कहते असली ज्ञान गंगाएं तो ये हैं। तुम्हारी सर्विस है मनुष्य को देवता बनाना। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाती है, आत्माओं को इंजेक्शन चाहिए। बाप आकर ज्ञान योग का इंजेक्शन देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने यह ज्ञान योग सिखाया था। 5000 साल पहले भी बाबा ने ज्ञान दिया था, जिसको भक्ति मार्ग वाले प्राचीन गीता का ज्ञान और योग कहते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है अंदर कोई भी विकल्प आए तो भी कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। राजाई पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा जरूर करनी है। जीते जी मरकर अपने को छोटा बच्चा समझना है। एक बाप से ही सुनना और सीखना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। बाबा से ही सुनना है, बाकी सबसे सुना हुआ भूल जाना है। वरदान है फॉलो फादर कर नंबरवार विश्व के
राज्य का तखत लेने वाले तखत नशीन भव। जैसे बाप ने बच्चों को आगे किया, स्वयं बैकबोन रहे, ऐसे फॉलो फादर करो। जितना यहाँ बाप को फॉलो करेंगे उतना वहाँ नंबरवार विश्व के राज्य का तखत लेने वाले तखत नशीन बनेंगे। अब बाबा क्या समझा रहे हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा हमेशा बच्चों को आगे रखते थे। क्या कहते थे कि मेरे बच्चे मेरे से भी अच्छा ज्ञान सुना सकते हैं, मेरे से अच्छे भी ये सेवा करते हैं। कभी भी ब्रह्मा बाबा को अपना अहंकार नहीं आता था। ऐसे बाबा कहते हैं कि तुम्हें भी ब्रह्मा बाबा के जैसे ही कर्म करने हैं, है ना। तो जितना ब्रह्मा बाबा के जैसे कर्म करोगे, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करोगे, तो बाबा कहते तुम्हें ऊंची गद्दी मिलेगी सतयुग में। जितना इस समय सदा बाप के साथ खाते पीते रहते, खेलते पढ़ाई करते, उतना ही वहाँ साथ रहते हैं। जिन बच्चों को जितना समीपता की स्मृति रहती है, उतना नेचुरल नशा निश्चय स्वतः रहता है। तो बाबा कहते हैं कि इस समय तुम जितना बाबा के साथ रहोगे, बाबा से योग लगाओगे, खाते पीते, उतना ही तुम ब्रह्मा बाबा के साथ रहोगे सतयुग में, है ना। तो दिल से सदा यह अनुभव करो कि अनेक बार बाप के साथी बने हैं, अभी हैं और अनेक बार बनते रहेंगे। स्लोगन है, सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले ही शक्तिशाली हैं। ओम शांति।